सीनियर तज्जियाकार और सियासतदान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक नरगिसियत एक मौजी मर्ज है। इस मर्ज में मुब्तला शख्स खुद को अक्ल कुल समझने लगता है, दिल और दिमाग के सारे दरीचे नसीहत, साइब, मशवरे और हरफ खैर के लिए बंद कर लेता है और अपनी ज़ात की कसूरी चक्की में कैद होके रह जाता है। वो गुजरे कल को भूल कर हर रोज़ एक नया बयानिया और नया मौक़िफ़ बनाने के हुनर में ताक रहता है और अपनी गलतियों के मज़े का खेज जवाज़ को भी अफलातूनी दलील समझने लगता है। इमरान खान की पूरी सियासत अव्वल व आखिर इसी नरगिसियत की इबरत आमोज़ कहानी है। 9 में इस नरगिसियत का नुक्ता कमाल था, कोई मुझे छू भी नहीं सकता, कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, मैं नाकाबिले तस्कीर हूँ। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा और पूरे मुल्क में क़यामत बपा कर दूंगा। अपनी गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने खुद को रेड लाइन करार दे रखा था। 9 में बज़ाहिर कारकुनों का बेसाख्तापन लेकिन दर हकीकत एक मुनज़्ज़म साजिश का शाखसाना था। दिफाई तनसीबात, अलामतों और शौदा की यादगारों पर हमलों की हद तक ये साजिश कामयाब रही। यहाँ तक कि लाहौर कोर कमांडर की रिहाइशगाह राख कर दी गई और फिदायीन रावलपिंडी में GHQ के फाटक तक जा पहुंचे। बलवाइयों की इस बड़ी कामयाबी के बावजूद वो अनासिर मुतहरिक न हो सके जिन्हें जंजीरी के तौर पर बल्बों के रद्द अमल आग को इदारे के अंदर तक ले जाना और अलावा भड़का कर खान साहब की उमंगों में रंग भरना था। खान साहब उस शदीद तरीन रद्द अमल का भी अंदाजा न लगा पाए जो 9 मई के बाद सामने आया और जिसने न सिर्फ कौमी सियासत का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया बल्कि खान साहब की सियासत को भी रंगा रंग बयानियों का कफन पहनाकर उनके दावों के आबनूसी ताबूत में डाला और गहरी कब्र में दफना दिया। ये वो नौहा है जो हर फपरी हुई नरगिसियत का मुकद्दर हुआ करता है। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी दलील तराशने के बावजूद जब बात न बनी तो खान साहब ने कहा कि ये देखना चाहिए कि 9 मई का फ़ायदा किसको हुआ, हमें तो नुकसान पहुंचा है, सो ये काम इन्हीं का किया दड़ा है जिन्हें इसका फ़ायदा हुआ है। खान साहब को कौन बताए कि हुजूर आपने सियासत के मैदान में जिस जिम्नास्टिक को मुतारिफ कराया और जो दानिशमंदाना इकदाम किए उन सब का फ़ायदा दूसरों ही के हिस्से में आया और खसारा आपको समेटना पड़ा। खान साहब की तारीख सियासत पर निगाह डाली जाए तो उनकी हिकमत और दानिश के ऐसे ऐसे शाहकार दिखाई देते हैं जो खान साहब की सियासत को पहम जख्म लगाते और उनके हरीफों को निहाल करते रहे। कोई पूछे कि इक़्तिदार में आने और चारों तरफ से आती ठंडी मौतर हवाओं के बहार आफरी मौसम में आपको क्या सूझी कि फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर को ISI चीफ के मनसब से हटाने की जिद ले बैठे। इसका खसारा किसे हुआ और फ़ायदा किसे? जनरल फैज़ हमीद को अपने इक़्तिदार के लिए नागुज़ीर समझ लेने और उनके सयाबान तले अशरों की हुक्मरानी का मंसूबा किसने बनाया और इससे क्या हासिल हुआ? जनरल बाजवा को तौसी देने के हुक्मनामा फैसले से आपको क्या मिला? जब कुछ नकारा बजने लगा तो उसी जनरल बाजवा को तौसी मजीद की पेशकश किया फल लाई। साइफर का नाम देकर कागज़ के एक पुर्जे से खेलने, अमेरिका को मतऊन करने और फिर उसकी खुशनुदी के जतन करने का मशवरा क्या अपोजिशन ने दिया था? तहरीक अदम एतमाद की आईनी मश्क पर आतिश ज़ेरपा होने कासिम सूरी से एक हया सोज रूलिंग दिलवाने का क्या फ़ायदा हुआ? रातों रात कौमी असम्बली तहलील करने के जमहूरियत कश इक़दाम से क्या हाथ आया? फरते तैश में कौमी असम्बली से इज्तमाई इस्तीफ़ों से आप कमज़ोर हुए या आपके हरीफ फिर अदालतों के ज़रिए उसी कौमी असम्बली में वापस आने की मश्क राहगां ने किन चेहरों पर कालक थोपी? जब मई 2022 में तय पाया कि PDM हुकूमत मुस्ताफ़ी होकर असम्बलियाँ तोड़ रही है और अगस्त 2022 में इंतखाबात हो जाएंगे और जनरल बाजवा ने खुद आपको इसकी ज़मानत भी दे दी तो 25 मई को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मकसद क्या था? इसका फ़ायदा या नुकसान किसको हुआ? जनरल बाजवा के दस्ते मोजज़ नुमा और अदलिया की रुसवाई ज़माना आइनी तशरीह पर मबनी वाली पंजाब हुकूमत और असम्बली को रुखसत करके किसे फ़ायदा हुआ? 10 बरस से खैबर पख्तूनख्वा में कायम अपनी हुकूमत और असम्बली पर कुल्हाड़ा चलाने से कौन सा मकसद हासिल हुआ? नवंबर 2022 में जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए रावलपिंडी पर चढ़ाई से PTI को क्या हासिल हुआ? आला फौजी अहदेदारों पर नाम ले लेकर कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाने से आपके नामा अमाल में कितना हुस्न
सुनाया। IMF से मुआहिदा रोकने की कोशिशें आपके किस काम आई? कालम की तंग दामनी आड़े आ रही है, वरना खान साहब के ऐसे ऐसे कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है जिनसे उनकी झोली में तो कुछ ना आया, अलबत्ता इनके हरीफों को नाकाबिले तसव्वुर हद तक फ़वाइद हासिल हुए। अगर नफ़ा व नुकसान वाली दलील मान ली जाए तो ये भी मानना पड़ेगा कि ये तमाम इक़दाम खान साहब के नहीं, उनके मुखालिफिन के थे, या फिर उनका कोई हमजाद ये सब कुछ किए जा रहा था। एक नुक्ते नज़र ये भी है कि खान साहब ने जो कुछ किया चंद गैर सियासी मगर मौसर मुशीरों की शह पर किया। सियासी शऊर और हरकियात से बेबहरा होने के सबब वो आंखें बंद करके चलते रहे और आज दखते हुए दश्त बेआमा को यक्का व तन्हा खड़े हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती, जिसे उम्मुल गलत कहा जा सकता है, ये थी कि वो सदका व खैरात और अता व बख्शिश के फराग दिलाना बहाव के बल पर फलाई और रफ़ाई मंसूबों के दयार खैर और बरकत से सियासत की तरफ आ निकले, जो सिरे से उनके खमीर में न थी। उनके पास क्रिकेट का हीरो होने का चेक था। इस चेक को कैश करा के उन्होंने अच्छे इदारों की बुनियाद डाली, फिर वही चेक उठाए वो सियासी बैंक के काउंटर पर आ खड़े हुए और भूल गए कि एक ही चेक 2 बार कैश नहीं हो सकता। अलमिया ये कि अब उनके पास आबरूमंदाना वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचा, और इससे भी बड़ा सानहा ये कि वो अपने अहदे इक़्तिदार और अरसे सियासत में कोई एक भी रोशन रिवायत न डाल सके जिसकी याद महरूमियों की तवील यखबस्ता स्याह रातों में उनके लिए जुगनू सतारा बने।